जय हिंद साथियों, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के 23 मार्च के थर्ड शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लाइव एनालिसिस लेंगे। जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो भी प्रश्न याद है अधिक से अधिक कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक हुआ है। कितने क्वेश्चन हुए हैं? 70 हुए हैं। 70। पहली बार दिए आईबी का? हाँ, पहली बार किए। पढ़ा हुआ आया था, कुछ अलग भी आया था? क्या चीज? पढ़ा हुआ आया था, कुछ अलग भी? नहीं, पढ़ा हुआ आया था। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? जीएस का था। करंट जो था वो 2021 का कोई पूछ लिया था, तो वो अब 22 का सब कोई पढ़ा, 22 और 23 का, इसीलिए हाल ही का करंट अफेयर हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछा गया था? 5-6 थे। 21 का सारा था? नहीं, सारा नहीं था, 1-2 था, बकिया 22 का था। तो हाँ, वो आ रहा था। कुछ बताइए खेल से कोई करंट अफेयर का प्रश्न? हाँ, नीरज चोपड़ा का पूछा था। ये डायमंड लीग जो जीते थे ना अभी हाल ही में, वही पूछा था। और कोई अवार्ड से? अवार्ड से नहीं। कोई नई नियुक्ति? नहीं, राज्यपाल, कोई भी? नहीं, ये नहीं था, ये नहीं। और कोई करंट अफेयर से याद है? करंट अफेयर से था 2022 में नरेंद्र मोदी कहाँ पर एक किए थे, योजना लागू किए हैं अभी हाल ही में, नमस्ते वाला, वो था। हाँ। अच्छा, नृत्य से कोई प्रश्न था क्या? हाँ, नृत्य से 2 थे। कौन सा? एक एक नाटी का था, कहाँ का नृत्य है, और एक नृत्य जो था वो ऑप्शन दिया था वो किस घराने से है, तो हाँ, घराना पूछा गया था। ख्याली घराना और एक कथक वाला पूछा था। जनगणना से कोई प्रश्न? जनगणना से नहीं था। पंचवर्षीय नहीं, ये भी नहीं। बजट से भी नहीं था। इतिहास में कोई प्रश्न? इतिहास का किसी वंश से या कोई लड़ाई हो तो? नहीं, इतिहास का नहीं। भूगोल से कोई? हाँ, भूगोल से था, लेकिन याद नहीं रहा, भूगोल से था। पॉलिटी से कोई प्रश्न था क्या? हाँ, पॉलिटी से था। बताए। वो आर्टिकल नहीं दिया था, बस भाग भी नहीं था वो। हाँ, संशोधन ही पूछा था। वो 73वें पंचवर्षीय पूछा गया था। हाँ। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन पूछा गया था। हाँ। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का ठीक था। हाँ, कैलकुलेटिंग था, ठीक था। रीजनिंग का भी वैसा ही था, समय लग रहा था, टाइम टेकिंग ज्यादा था। इंग्लिश का नहीं, ज्यादा नहीं किए, बस 10 किए हैं, उसमें ज्यादा किए। चलिए, काफी अच्छा आपने एनालिसिस दिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बताएं कैसा हुआ पेपर? पेपर भैया एक नंबर, मतलब पेपर तो जो आ रहा था एकदम बढ़िया था, एकदम जान लीजिए। ज्यादा अगर मान लीजिए आप पढ़ कर आ रहे हैं तो एकदम बढ़िया से आएगा, आपका कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था। मतलब अगर बात करें जीएस में तो जनगणना से मतलब एक क्वेश्चन आया था 2011 की जो जनगणना थी, उसके हिसाब से था मतलब कि किसका जो है मतलब साक्षरता दर किस राज्य का सबसे कम था, ये वाला क्वेश्चन आया था। और जो मैथ की बात की है, अभी सेकंड शिफ्ट का हमारा एग्जाम था, वो वाला बात था। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? हमारा टोटल मतलब 70+ अटेम्प्ट किए हैं, ज्यादा नहीं। मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, 70+ किए हैं। थैंक यू। रिव्यू हो रहा है, कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ है सर, लेकिन फिर भी टाइम पता ही नहीं चला, कब टाइम चला गया। अच्छा, टाइम का इशू हो गया, कब पड़ गया? तो कौन सा सेक्शन ज्यादा टाइम लिया? तो मैथ में जैसे मॉडल जब टेस्ट देते थे, उसमें ऑनलाइन टेस्ट देते थे, तो लगता था वो तो पेपर आधे घंटे में हो जाता सारा। और यहाँ पे मतलब मैथ में बस 10 ही क्वेश्चन हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन हुआ। 10 हो पाया। थोड़ा जीके जीएस में बताइए, करंट अफेयर का कितना प्रश्न था? करंट अफेयर का ज्यादा नहीं था, बस 1 ही 2 क्वेश्चन था। कोई याद है करंट अफेयर का? याद तो नहीं। इतिहास से कोई प्रश्न? इतिहास से था, लेकिन हमको याद नहीं है। ज्योग्राफी से कोई? ज्योग्राफी से भी है, भी याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो मैथ कैलकुलेटर था, रीजनिंग भी था, कैलकुलेटिव, इंग्लिश भी ठीक ठाक था। कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? 64। चलिए काफी अच्छा। पहली बार एग्जाम दिए? कितने दिन से तैयारी कर रही थी? अभी तो बस 1 साल से। 1 साल से? चलिए काफी अच्छा है, अगर पहली बार एग्जाम दिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हुआ पेपर? बहुत बढ़िया हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ है? 90 हुआ है। 90। क्या बात है, काफी अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। रुक जाइए एक मिनट। पेपर कैसा, आसान था कठिन था? ठीक था बराबर। पहली बार दिया आईबी का? नहीं, पहली बार आईबी का फर्स्ट बार। तो कुछ सिलेबस से कुछ अलग भी देखने को मिला कि वही था?
सिलेबस वही था, थोड़ा सा डिफरेंट था। थोड़ा मेरे लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट, मेरे लेवल से थोड़ा सा आपके डिफरेंट। लेवल से थोड़ा different। थोड़ा मैथ के बारे में बताइए, मेंसुरेशन आया था क्या? मैथ ठीक ही था। मेंसुरेशन हाँ था एक ही। कितना क्वेश्चन था? मैथ 20 था। 20 था 20। नहीं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन मेंसुलेशन का वो थोड़ा हाई याद आ रहा है। नहीं यार। चलिए कोई बात नहीं। कुछ जीके जीएस बताएंगे? जीके जीएस ठीक ही था, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन था। अच्छा, कट ऑफ बता दीजिए कितना जाएगा आपके अनुसार? कट ऑफ तो ज्यादा ही जाना चाहिए तब थोड़ा, भी लगभग लगभग 80 प्लस। 80 प्लस। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक था, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और इंग्लिश करने लायक था, 18 से 19 हो भी पाया है। और जीएस में थोड़ा सा मतलब अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर था। हाँ 22 का। हाँ 22 का। थोड़ा सा मैथ के बारे में बताइए, मेंसुरेशन से कितना प्रश्न था? मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, टॉपिक सिलेंडर से था। सिलेंडर का क्या पूछा गया था? सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर था जिसमें एरिया निकालना था। और हाँ। और कौन सा टॉपिक था? और जीएस में सेंसस का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सेंसस का पूछा था। जीएस में भी आ रहे हैं, थोड़ा बताइए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कितना था। क्वेश्चन था? प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन था। किस टाइप का? मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और उसको एमपी निकाल करके और डिस्काउंट ये सब करके मतलब उसी में इंक्लूड करके करना था। टाइम वर्क से टाइम वर्क से भी 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, परसेंटेज से परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, एवरेज से एवरेज से 2 क्वेश्चन। किस टाइप का था? वही कि फैमिली मेंबर है जिसमें 4 पेरेंट्स है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 4 चाइल्ड हैं और सबका अलग अलग दे करके उनका मतलब ईयर पूछा गया था हाँ। एज का। अच्छा अच्छा। ज्योमेट्री से कोई प्रश्न ज्योमेट्री से नहीं था। नहीं था? अच्छा, और कौन सा टॉपिक था? मिक्सचर एलिगेशन से मिक्सचर ट्रेन से 1 कितना क्वेश्चन। क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। चलिए, रीजनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, कोडिंग से कितना क्वेश्चन? कोडिंग से 2 क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। किस टाइप का था सिटिंग अरेंजमेंट? इजी था, आसानी से हो गया। आसान था। और नंबर सीरीज नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन। क्या पैटर्न से चल रहा था? प्लस माइनस स्क्वायर भाग? वो डबल सीरीज वाला था। डबल सीरीज वाला, अल्टरनेट सीरीज वाला। अल्टरनेट। और कौन सा टॉपिक था? और बाकी तो एक घड़ी कैलेंडर ना सिलॉग हाँ 2 क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन आया था। अच्छा, और क्या था? बाकी जीएस पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज। नहीं ये सब नहीं, ये सब जीएस में बताइए, करंट अफेयर में। करंट अफेयर तो मतलब था, इजी सा था। एक कोई करंट अफेयर का कवच सेंसेक्स जिसका बता रहे थे ना? हाँ सेंसस से 2 क्वेश्चन था। कौन सा था सेंसेक्स? लिटरेसी रेट पूछा था ओवरऑल इंडिया का। और एक था डेंसिटी से सबसे लोवेस्ट वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और बताइए, और कौन सा प्रश्न? अवार्ड से कोई? अवार्ड से नहीं, अवार्ड खेल से कोई? खेल से पूछा था। ओलंपिक कोई? हाँ खेलो इंडिया से था बट आया नहीं मेरे को। हाँ वो ये था कि 23 में जो होगा वो कितने शहरों में किया जाएगा। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम हाँ कितने शहरों में होगा? हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और कोई प्रश्न करंट अफेयर से? अब कोई नई नियुक्ति नहीं पूछा गया था? नहीं जैसे सुबह पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश 50 में कौन बने हैं? ऐसा था एक क्वेश्चन जो मतलब नाम उसका पूछ रहा था कि कौन से यंगेस्ट हाई कोर्ट के जज हैं और ऐसा था। अच्छा, हाई कोर्ट के यंगेस्ट जज पूछा गया था। 4 ऑप्शन में नाम दे करके बट पॉलिटी में बताएं कोई अनुच्छेद? हाँ पॉलिटी में था 101 वाला जीएसटी अमेंडमेंट। और फंडामेंटल राइट वाला था कि कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट। और बस ये ज्योग्राफी से? नदी, पहाड़, पर्वत, कुछ भी नहीं। साइंस से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? साइंस से था कि कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में किस फॉर्म में मतलब स्टोर रहता है। और विटामिन डी का एक क्वेश्चन था कि भाई सन से कौन सा विटामिन डी का क्या पूछा गया था? सन से कौन सा अपने को मिलता है। और सन से क्या मिलता है? और साइंस का कोई फार्मूला? फॉर्मूला नहीं पूछा था। नहीं था। इतिहास से कोई प्रश्न बता दीजिए, किसी वंश का हाँ कोई वो लड़ाई? ये था इब्राहिम लोदी का कब डेथ हुआ था बाबर से। और एक ही प्रश्न था इतिहास से? हाँ डांस का 2 क्वेश्चन था। हाँ, नृत्य से बताइए, डांस का क्या था? नृत्य का 2 क्वेश्चन था। एक तो नाटी डांस किस स्टेट का है हाँ। और कथक कौन से घराने से आता है, लखनऊ घराना। हराना पूछा गया था। और एक जनगणना तो हो ही जनगणना गया। हाँ और बजट से?
बजट का था हाँ कि इस बार का कितना जीडीपी में मतलब परसेंटेज है, 8.2 है, 8.8 है। किस चीज का परसेंटेज? मतलब कि पूरे जीडीपी का क्या ग्रोथ है इस बार। पूछा गया था। चलिए, आपके अनुसार कट ऑफ क्या जा सकती है? कट ऑफ तो वही रिजल्ट पे ही डिपेंड करेगा, बट फिर भी 70 से 80 के बीच। चलिए, काफी अच्छा आपने बताया है। जिसका आगे एग्जाम में कुछ कहना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए? बस मतलब ठीक ठाक सेंसस को एक बार रिवाइज कर ले जो आ रहा है, और फिर अमेंडमेंट्स एक बार देख ले और आर्टिकल्स पढ़ ले, और एक बार जो हिस्ट्री का युद्ध वाला ये सब चीज़ है वो बस एक बार कर ले। चलिए भाई, काफी अच्छा एनालिसिस आपने दिया, थैंक यू।